यही मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे आप फोर व्हीलर गाड़ी पे हो तो ये मत सोचिए कि आप चार चक्के पे, बल्कि चार कंधे पे हैं। और सेम वैसे ही टू व्हीलर पे जब आप हैं तो ये मत सोचिए कि आप दो कदमों पे हैं, बल्कि कोई ना कोई आपको आगे पीछे से दो उठा के लेके जाने के लिए सड़कों पर तैयार बैठा है। जो नागरिक है, एक अगर भारत की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उस परिवार का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन हमारे भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपए का। बहुत से माता पिता ही ऐसे लापरवाह हैं जो हेलमेट का इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, जिस कारण आज भारत की सड़कों पर एक घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। सिर्फ एक मेरे मित्र की मौत से नहीं है, सड़क दुर्घटना एक मेरे लिए अदृश्य युद्ध बन चुका है, जो कि आज जो हम देख रहे हैं 1,70,000 लोगों की जो मौत हो रही है, ये मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। आज वही एक युद्ध की तरह मौत हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है, जो सिर्फ रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। 10 वर्षों में भारत की सड़कों पर जो 62,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उनमें से 36 लोगों की जिंदगी बचाया हुआ हूँ। और जब मैंने अपने दोस्त से जो वादा किया था, भले वो दुनिया के लिए मर चुका था, लेकिन मेरे लिए आज भी नहीं है, वो चीजें मरे हो, मुझे लगता है कि वो जीवित है। तो मेरे लिए है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज भारत ही ऐसा एक देश है जो पूरे विश्व में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, और जिसमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर है। मैं उनकी ही जिंदगी बचाने के लिए मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ बड़े ही खास और चर्चित शख्स है। फिलहाल जो हमारे दाहिने साइड में बैठे हुए, अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू देने वाला है, वो आखिर हेलमेट क्यों पहना है। इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है, इसके पीछे बहुत ही संघर्षमयी कहानी है, और इसके पीछे सबसे बड़ी अगर चीज है वो है त्याग है, समर्पण है। इन्होंने अपना सारा जीवन झोंक दिया। इस हेलमेट के पीछे क्या कहानी है, आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें आज दुनिया हेलमेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे छोटे से चैनल पर अपना बहुत ही कीमती समय दिया। धन्यवाद गौतम जी, आप इतने कम उम्र के युवा हैं, और शायद जो आप लोगों को, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी संदर्भ में आज आपके साथ भी, हमेशा सुना था आपको, इंटरनेट पे देखा था, लेकिन मुझे बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ, उन दर्शकों के साथ कुछ बातें सुरक्षा के बारे में बात की जाएगी। अच्छा, हम तो विस्तृत रूप से बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये बताइए कि ये हेमलेट पहनने के पीछे क्या कारण है। आपको हमने ठंडी में भी देखा है, बरसात में भी देखा है, फोर व्हीलर में भी देखा है, अभी इंटरव्यू देते समय भी देखा है। क्या कहानी है? देखिए, आज भारत की सड़कों पर प्रत्येक दिन 1300 हादसे हो रहे हैं, जिनमें से 500 चिताएं जलती हैं। और हम सड़क दुर्घटना की बात करते हैं तो हमेशा एक जहन में, एक सोच में आता है कि फोर व्हीलर, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि आज भारत सरकार की जो साइट है, उस पर 30 करोड़ लगभग जो गाड़ियां जो रजिस्टर्ड हैं, वो टू व्हीलर वाले ही हैं। और हमारे भारत के अंदर अगर देखा जाए, इनका परसेंटेज तो लगभग 66% सिर्फ टू व्हीलर वाले ही हैं। और भारत के अंदर जो मौत के जो आंकड़े हैं, आज सड़कों पर देखा जाए तो जो टू व्हीलर वालों की मरने की संख्या है, जिसमें 42% है, बाकी पैदल चालक होते हैं और साइकिल चालक होते हैं। और ये जो लोग होते हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को धो रहे होते हैं, और कम पैसे में। जैसे कि हम किसी की बात करें, कोई घर पर कुछ भी अगर सामान मंगा रहा है, तो वहां अधिकतर टू व्हीलर वाले ही लेके जाते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आज जो मुझे आप हमेशा देखते हैं, मैं सड़क पर हेलमेट देते या हमेशा हेलमेट कैरी किए हुए, हमेशा पहने रहने, तो मेरे लिए है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि आज भारत ही ऐसा एक देश है जो पूरे विश्व में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, और जिसमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर है। मैं उनकी ही जिंदगी बचाने के लिए मैं हमेशा हेलमेट पहना रहता हूँ। ये तो टेक्निकल बातें आपने बताई जो आंकड़ों को दर्शाया, लेकिन इसके पीछे भी तो कोई कहानी रही होगी। हाँ, इसके पीछे ये मेरी कहानी है कि इस चीज की शुरुआत, अब ऐसी चीजें जो है, चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां, क्योंकि जब किसी के साथ घटना होती है, और आज से 10 वर्ष पहले मेरे भी मित्र के साथ हुआ, जो कि मेरा मित्र बिहार मधुबनी क्षेत्र से था, और मैं भी बिहार जिला, जो कि कैमूर जिला से आता हूँ। और हमारी जो कि मुलाकात वहाँ दिल्ली में एक पढ़ाई के दौरान, जो कि एक कमरे से शुरुआत होती है, जो हॉस्टल से, और 4 साल हम लोगों का कैसे गुजरा वो पता नहीं चला। जब फाइनल ईयर में था, सिर्फ गलती ये थी कि उस दिन सड़क पर जो हेलमेट नहीं पहना था नोएडा एक्सप्रेसवे पर, और उसकी जान चली गई। और वो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और जिस माता पिता ने जिस शहर में भेजा था एक सपने पूरा करने के लिए अपने बच्चे के लिए, लेकिन वही माता पिता उस शहर के अंदर उसकी चिता जला करके घर वापस आ गए। और जब मैंने माता पिता से मिला, तो जो उनके आंखों में आंसू नहीं, बल्कि मुझे रक्त के आंसू दिखाई दे रहे थे। और तब से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत की सड़कों पर, जो मेरे मित्र के परिवार के साथ हुआ है,
वो अब किसी और परिवार के साथ नहीं होने दूंगा। और उसी दिन से शपथ लेने के बाद मैं तब से सड़कों पर लोगों को हेलमेट बांटने का कार्य कर रहा हूँ, और आज हेलमेट मैन के नाम से आपके साथ बैठ के बातें भी कर रहा हूँ। एक मित्र और एक रूम पार्टनर। सतयुग और द्वापर में हमने इस तरह की चीजें देखी थी कि मित्र के प्रति मित्रता किस तरह से निभाई जाती थी। लेकिन आज हम कलयुग में, मेरे जीवन में मैंने पहले बार ऐसे देखा कि मित्र को खो जाने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए रॉयल यात्रा और मैं अपनी तरफ से आपको सल्यूट करता हूं, और पूरा भारत और पूरी दुनिया इन्हें सल्यूट कर रही है। ये हम हजारों की संख्या में हेलमेट को वितरण किया है, सड़कों पर जाकर लोगों को जागरूक किया है। कहाँ से फंड लाते हैं? पूरा 24 घंटा आप लगा दिए। ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। और मेरा दोस्त जो था उसका नाम ही था कृष्ण था। और जी, और जाहिर सी बात है कि इस कलयुग का जो आपने नाम लिया हुआ है, तो आज उस दोस्त के लिए आज मैं सुदामा भी हूँ। और जैसा कि मेरा अभी तक पिछले 10 वर्षों में भारत की सड़कों पर जो 62,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उनमें से 36 लोगों की जिंदगी बचाया हुआ हूँ। और जब मैंने अपने दोस्त से जो वादा किया था, भले वो दुनिया के लिए मर चुका था, लेकिन मेरे लिए आज भी नहीं है, वो चीजें मरा हुआ, मुझे लगता है कि वो जीवित है। और यही था कि जो कुछ होगा उस चुनौतियों से लड़ूंगा। और जो अभी तक जो हमने हेलमेट बांटने के लिए जो पैसे का सबसे बड़ा धन की इसमें जरूरत होती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता हुआ कि जो हमने नौकरी छोड़ी, जिस शहर में हमने घर खरीदा था उस शहर का घर भी बिक गया, मतलब इतने सारे बड़े, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मिशन नहीं छोड़ा सारा चीजें। कारण ये था कि जो बहुत लोग आज के समय में जिनके मित्र जीवित हैं, न जाने कितने वादे करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मैं 10 साल बाद भी अपने मित्र के साथ किया हुआ वादा नहीं भूल रहा हूँ। और मेरा वादा ये है कि जब तक आखिरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं लड़ाई करता रहूंगा, क्योंकि एक मित्र खोने के बाद आज मैं पूरी दुनिया को अपना मित्र बनाने के लिए निकला हुआ हूँ। क्योंकि सड़क दुर्घटना सिर्फ एक मेरे मित्र की मौत से नहीं है, सड़क दुर्घटना एक मेरे लिए अदृश्य युद्ध बन चुका है। जो कि आज जो हम देख रहे हैं 1,70,000 लोगों की जो मौत हो रही है, ये मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। आज वही एक युद्ध की तरह मौत हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है, जो सिर्फ रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो मेरे लिए एक मेरे मित्र के लड़ाई के साथ साथ संघर्ष, मुझे भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाना है, ताकि ये मैं लड़ाई लड़ सकूं। और मुझे लगता है कि मैं जब तक हूं तब तक मेरी अंदर इतनी क्षमता है, ऐसी शक्तियां हैं कि जब मैं सड़कों पर हेलमेट दे रहा होता हूँ तो मैं नहीं देखता कौन मुझे देख रहा है। और मुझे लगता है कि मरने वाले लोगों की आत्माएं हमारे साथ है, और मुझे लगता है कि हमारा दोस्त भी हमारा साथ है। तो वही जो एक अदृश्य शक्ति है, और मैं सड़क दुर्घटना को भी बोलता हूँ कि अदृश्य युद्ध है, तो ये दोनों शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे ताकत देती है, जिसके खिलाफ में लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। इस जज्बे को क्या कहिएगा? एक भारतीय में ही ये हो सकता है। फिलहाल आपने कहा कि नौकरी छोड़ दी, घर बार बेच दिया, इसके बाद घर घर के जो मेंबर्स थे, माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे, उनका रिएक्शन क्या था? सपोर्टेबल था? देखिए, कोई भी जब माता पिता, एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, शहर में भेजते हैं, और हर किसी का सपना होता है। और मैं इस मिशन की जब शुरुआत किया था उस समय मेरी जो उम्र थी मात्र 26 साल थी, और मेरे पास अच्छे खासे लाइफ सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये है कि जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है न लोगों ने सुना है। तो मेरे पास भी ऑप्शन था, या तो मैं गूंगा बन जाऊं या तो मैं लड़ाई लड़ूं। तो मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक लड़ाई स्वीकार किया। और वो चीजें था कि अब जो हमने अगर मिशन ठान लिया है, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरा परिणाम क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं था, ना मैंने सोचा कि क्या होगा। सिर्फ मुझे यही दिखाई था कि लड़ना है। जो मेरा मिशन है अब सिर्फ मेरे तक व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि जो मेरा मिशन है भारत के प्रत्येक राज्यों के साथ साथ आज विश्व के भी धरती पर, अभी मैं यूनाइटेड नेशन वहां भी जा रहा हूँ, अभी आप देखें मैं नासा तक का भी मुझे सफर करने वाला हूँ। तो ये मेरी यात्रा सिर्फ यही की धरती तक नहीं है, बल्कि ग्लोबल हो चुकी है। और यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरी दुनिया से हमें 50% सड़क हादसे कम करने हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जो कम होने की रफ्तार बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्हें लगा कि ऐसे व्यक्ति को क्यों ना यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ताकि सड़क दुर्घटना सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे विश्व जैसी चुनौती है। तो ऐसे जब युवा अगर पूरी दुनिया अगर देखेगी, तो कहीं ना कहीं सड़क हादसों के खिलाफ हर कोई अपना मार्ग बनाएगा, और तभी ऐसे हादसे कम होंगे। महाभारत में आपने योद्धाओं को देखा या सुना या पढ़ा होगा, लेकिन अगर देखना है इस कलयुग में, अगर कोई योद्धा होता है तो आप हेलमेट मैन ऑफ द इंडिया को आप देख सकते हैं, जो चुनौतियों से लड़ रहे हैं, उस विचारधारा से लड़ रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हेलमेट तो बस चालान कटने से, पुलिस को चकमा देने भर मात्र से ही है। सबसे हम लोग जो देखते हैं दुर्घटना की जैसी बात बता रहे हैं,
हेलमेट अगर नहीं पहनता है कोई व्यक्ति तो कैसे उसकी मृत्यु हो सकती है, जरा आप बताइए, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से देखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर गंभीरता नहीं है, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। पहले इस जी, चीज को और ये पास भी हो गया। हाँ, क्रोनोलॉजी को समझना होगा। सोच लीजिए, अगर आपके बच्चे 4 साल के हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका भी चालान कटेगा। हाँ, अब क्या है कि जो भी माता पिता अपने बच्चे को जैसे जूते चप्पल पहना रहे हैं, बच्चे को हेलमेट की आदत दें। क्योंकि आजकल का जो युवा है, सड़कों पर आप देखेंगे वो हेलमेट नहीं पहनना चाह रहे, क्योंकि माता पिता की ही गलतियां हैं। और आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जैसे ही 12th पास करते हैं, उनके माता पिता स्कूटी बाइक खरीद करके दे देते हैं। वो सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। वो क्राइम इसलिए है कि आपके बच्चे को स्कूटी बाइक तब देनी है जब आपके बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए। और मैं सिर्फ 2 व्हीलर राइडर्स के लिए नहीं, बल्कि साइकिलिंग वालों के लिए भी प्रेरित कर रहा हूँ कि वो हेलमेट की आदत बनाए। और ये अगर जिस माता पिता ने अगर बचपन से अपने बच्चे को हेलमेट की आदत दिया है, तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन आज दिक्कत यही है कि बहुत से माता पिता ही ऐसे लापरवाह हैं जो हेलमेट का इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, जिस कारण आज भारत की सड़कों पर 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और हादसे के बाद वो आज हमारे देश के अंदर अच्छे डॉक्टर का अभाव है, अच्छे अस्पताल का अभाव है, हर जगह चुनौतियां से, यहाँ तक कि दुर्घटना तुरंत आपको ब्लड भी नहीं मिल पाएंगे। तो इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, तो फिर आप ऐसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? और लोग ये सोचते हैं ना, सड़क पर या कहीं भी गलती करने से लोग लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, लेकिन ऊपर नहीं देखेंगे। और आप अगर ऊपर जिस दिन देख लेंगे, ऐसे सड़कों पर आप गलती नहीं करेंगे। तो बहुत ऐसे अस्पतालों में जिस परिवार का जिंदगी जंग लड़ रहे होते हैं, तो वो मंदिर के बाहर जाकर के दुआ मांग रहे होते हैं, हे भगवान वो चीज कर दो। लेकिन गलती तो हुई है ना। उनको पता है कि भाई सड़क पर ये चीजें, बाइक चलाते वक्त मतलब ये हेलमेट लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उन्होंने गलती किया हुआ है। लेकिन वो गलती का एहसास दुर्घटना के बाद, तो दुर्घटना से पहले हो जाए, अगर वो मन में ठान ले कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी, तो ऐसे एहसास होगा नहीं। अगर एक बार घर से निकलते वक्त ऊपर देख ले, तो शायद वैसी गलती ही ना करे। तो ये जरूरी है कि अगर जिस दिन अगर उनके माइंड में अगर इस तरह का परिवार के अंदर सोच आ गई कि नहीं इतनी मृत्यु हो रही है, कल मेरे भी साथ, और क्योंकि 2 व्हीलर वाले खुद से नहीं, क्योंकि 80% पीछे वाले गाड़ियों के एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, और जिस वजह से ये लोगों को, जो चालक होते हैं, उनको पता नहीं होता है। इसी वजह से आज भारत में इतनी सड़क हादसों में मौत हो रही है। मौत के आंकड़ों में बात करूं कि युवाएं जो है, युवा जो वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी मृत्यु की संख्या ज्यादा है। जी। किन कारणों को देखते हैं बच्चे? एक तो जैसे आपने बताया कि माता पिता गाड़ी खरीद लिया, लेकिन हेलमेट की आदत नहीं रहती। हम नई गाड़ी खरीदते हैं, जी। किसी मंदिर में जाते हैं, जी। पंडित जी से पूजा करवाते हैं, जी। मंत्र उच्चारण करवाते हैं, लेकिन वो जो पंडित है मंत्रों के साथ शायद अगर हिदायत देते कि बाबू हेलमेट पहना करो, क्योंकि हेलमेट के बाद ही भगवान है। जी। हाँ, ये ऐसे बहुत ऐसे इश्यूज हैं कि जो लोग इस तरह को गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्योंकि कारण ये होता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं। जैसे हम भारत के साइरस मिस्त्री की बात करें, उन्होंने दुनिया के लिए सब कुछ, सीट बेल्ट सब कुछ गाड़ियों में बनाई, लेकिन खुद आगे वाले चालक ने पहना, वो पीछे बैठ करके भी उन्होंने नहीं पहने। और जब मृत्यु हुई तो उनको पता नहीं चला कि मैं मर चुका हूँ, जबकि 500 करोड़ के सूर्य मंदिर बनवा के आ रहे थे। जी। तो उसी तरीके से वो उतने बड़े सब कुछ, वो दुर्घटना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी कंपनी कर रही है। अब वो ऐसी गलती कर सकते हैं, तो आम नागरिक भारत का उचित है। तो इसमें यही है कि हर भारत का जो नागरिक है, एक अगर भारत की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति मरता है, तो उस परिवार का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन हमारे भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपए का। अगर कोई सड़क पर अगर बाइक पर 2 सवारी बैठी है, तो सोचिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए यूं ही खुलेआम लेकर चल रहा है। तो ये हमारा और आपका, हर समाज का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोग अगर कोई भी सड़क पे बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो चुप्पी तोड़ करके उनको वहीं पर टोके। तो एक इंसान ने अपनी जिंदगी पूरी झोंक दी है कि कम से कम आप हेलमेट पहनिए। अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं, जूते अगर आपके अच्छे हो, और वो भी हेलमेट की क्वालिटी अच्छी हो, ISI मार्क की हो, तो दुर्घटना के जो चांसेस है वो 50% से भी कम हो जाती है। अच्छी हेलमेट की पहचान कैसे करें? देखिए, आप जैसे आप जूते का चुनाव करते हैं, जब तक कंफर्टेबल पैरों में फिट नहीं करते, उसी तरीके से हर किसी का डिफरेंट साइज का हेलमेट होता है, मतलब सर होता है, उसी डिफरेंट टाइप के हेलमेट भी होते हैं, और मार्केट में चॉइस होते हैं। अगर आप चालान से बचने के लिए 200-300 वाला खरीद रहे हैं, तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा आप गलत कदम उठा रहे हैं। क्योंकि आज भारत के अंदर आज भी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। और 20 सिर्फ चालान बचने के। हाँ, सिर्फ चालान से बचने के लिए। क्योंकि वही लोग 150-200 वाला हेलमेट 10 दिन इंटरेस्ट रहता है, 15 दिन फिर हाथ में टांगने का काम करता है ना, फिर उसका काम करता है। लेकिन पहली बार अगर आपने 1000 रुपए से ऊपर किसी भी BSI स्टैंडर्ड्स का हेलमेट खरीदा, और हेलमेट का जो बेल्ट होना चाहिए आपके हेड में फिट होना चाहिए, क्योंकि आप जब 70-80 की स्पीड में जाते हैं, तो आपका हेड जो है 30 kg का वजन बनाता है, आपके बाल को भी खत्म कर सकता है वो।
लेकिन अगर आपका हेलमेट बिल्कुल टाइट होगा, फिट होगा, जैसे आपने जूता पहना हुआ है टाइट, अगर उस प्रकार का अगर आप हेलमेट का चुनाव करते हैं तो आपके हेड के साथ भी सुरक्षित रहेगा। और उस पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोस में कि ट्रक के पहिए भी जब चढ़ जाते हैं उस हेड के ऊपर, कुछ भी उसका नहीं बिगड़ पाता, वो इंसान अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। तो उस तरीके से कदमों पर खड़ा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई कि हेलमेट का चुनाव करें तो एक मजबूत हेलमेट का चुनाव करें। अगर इस प्रकार अगर आपके अंदर सोच है कि जिस तरह से आपने एक अच्छी क्वालिटी का बाइक चुनाव किया है, आपने अपने जिंदगी का चुनाव किया हुआ है, तो कम से कम हेड के प्रोटेक्शन के लिए अच्छे हेलमेट का अगर आप चुनाव करते हैं तो आप ही एक स्मार्ट रोड यूजर हैं जो कि भारत की सड़कों पर मतलब आपकी स्माइल तो हमेशा बनी ही रहेगी, आपको देख करके दूसरे भी परिवारों की स्माइल बनी रहेगी। अच्छा, आपने जब सड़कों पर तो बहुत सारे हेलमेट बांटे, पहला हेलमेट जब किसी को आपने दिया होगा, वो अनुभव जरा मुझे बताइए, उनका अनुभव और आपका अनुभव। देखिए ये तो मेरे लिए भी उस समय काफी ये था कि मैं जब सड़क पर जब हेलमेट दे रहा था, कोई ये नहीं कहा कि आप क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। अगर एक हेलमेट लिया तो अपने दोस्तों का अच्छा फ्री में, क्योंकि मेरे उस समय हाथों में और भी हेलमेट थे, तो वो अपने पाने के बाद वो अपने दो चार दोस्तों को हर किसी को बताना, फोन लगाना चालू किया कि ताकि इस चीज का लाभ वो भी ले पाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब दुर्घटना के वक्त अगर किसी का दोस्त अगर हेलमेट नहीं पहना है तो वो ये नहीं करता है कि हम उसको बताएं, बल्कि और दोस्तों तक बताएं। लेकिन जहां पर जो चीजें उस वक्त फ्री में मिल रही थी उसने और दोस्तों को तो बताया, मतलब बचाने के लिए, लेकिन ये कदम उस वक्त नहीं हो पाता है जब उसके पास वो बिना हेलमेट का चल रहा होता है। जब आप सड़कों पर हेलमेट भी बांटते हैं तो कॉमन सवाल क्या आता है? कॉमन सवाल यही रहता है कि पास में ही जाना था, हेलमेट अच्छा भूल गए, अच्छा हाँ जी इधर तो कोई रेड लाइट भी नहीं है, कोई हेलमेट नहीं लगाता है, हम वो चीजें नहीं, यमराज तो सभी जगह है। जी जी। अब उनको ये रहता है कि हेलमेट तो मतलब एक होता है ना कि हमें कौन रोकेगा जी, हमें कौन टोकेगा भी। अब मैंने चाचा जी जब विधायक। जब उनको बताता हूँ कि दुर्घटना का दृश्य युद्ध है, यहाँ पर है आपके सामने जो रोकने वाला है, वो रोकेगा ही नहीं, सीधे सुलाकर चला जाएगा आपको सड़कों पर, तब उनको एक फील होता है कि नहीं बात तो सही है, इतनी मौत तो हो रही है, लेकिन एक माइक्रो मतलब छोटी सी दूरी होती है दिमाग में जो वो सोच नहीं पाते हैं। लेकिन वही है कि आगे से वो कहते हैं गलती नहीं होगी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि लोग गलतियां बार बार ऐसे रिपीट करते रहते हैं। लेकिन मैं एक हेलमेट जब देता हूं तो उनका अपना एक मित्र समझ करके हेलमेट देता हूं और यही बोलता हूं कि मैंने अपना मित्र खोया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, शायद भगवान ये भी ना कहे कि जब तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने खुद साक्षात इस व्यक्ति को भेजा था और फिर तब भी तुमने गलती कर दी, तो ये अब आपके ऊपर होता है। राघवेंद्र जी ने लगभग 55 से अधिक लोगों की जान बचाई और लोगों ने अपने घर में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इनका भी मूर्ति लगाया है। तो जब आई है कि आपका जो दर्जा है, आपका जो ओहदा है, भगवान के समानांतर कर दिया गया है, तब क्या लगा था? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए भगवान, ये तो वो अलग बात है कि आखिर में उनके प्रति हाँ जापान से वो लोग आए हुए थे, तो अलग अलग जो पीड़ित फैमिली थे उनके परिवार के घर थे, उन्होंने देखा कि जिन व्यक्ति की जान बची है वो भगवान के बीच, वो भी मेरी भी तस्वीर लगा रखे हैं, तो उनको एक अलग लगा। मैं तो कभी चाहता नहीं कि मैं तो एक जो कार्य कर रहा हूँ, बाकी जिस परिवार में रियली में जिनकी जान बचती है और उस तरीके से वो सोचते हैं कि आज मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो पता नहीं क्या होता। और ऐसे बहुत परिवार जो कि जैसे मैंने बताया कि आज भारत की सड़कों पर जो 1300 हादसे होते हैं जिनमें से 500 चिताएं जल जा रही हैं और ये बड़ा दुखद ही होता है। तो यही मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे आप फोर व्हीलर गाड़ी पे हो तो ये मत सोचिए कि आप चार चक्के पे, बल्कि चार कंधे पे हैं। और सेम वैसे ही टू व्हीलर पे जब आप हैं तो ये मत सोचिए कि अपना दो कदमों पे हैं, बल्कि कोई ना कोई आपको आगे पीछे से दो उठा के लेके जाने के लिए सड़कों पर तैयार बैठा है। अगर आप अपने मेंटली प्रिपेयर होकर अगर सड़क पर उस तरीके से आप चल रहे हैं और चीजों को महसूस कर रहे हैं दुर्घटना को, तो शायद आप अपने परिवार को हमेशा खुश रख सकते हैं। अदरवाइज ये तो दुखद हादसे कब किसके घर आ जाए, कब किस कहाँ पर मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि हम अपनी सुरक्षा का अगर ख्याल स्वयं में रखें तो शायद हादसा भी हमारा कभी पीछा नहीं कर सकता है। जापान में आपको भारत का भगवान भी कहा जाता है और हमने सुना है कि नोबेल प्राइज के लिए भी आपको अप्रोच किया गया है। खबरें जब आई तो कैसा लगा आपको? नहीं ये देखिए, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं भारत की सड़कों पर, कोई विश्व की धरती से कोई आपको याद कर रहा है या कोई उस तरीके से देख रहा है, तो एक हर किसी को खुशी होती है। शायद मुझे तो उस बात की खुशी नहीं, लेकिन मेरे घर वाले इस तरह का सुनते हैं, अगर कोई मेरे यार दोस्त मित्र जो मुझे बेवकूफ पागल कहा करते थे, क्योंकि मैं देखिए सड़क पर टू व्हीलर चलाता नहीं, फोर व्हीलर चलाता हूँ और मैं कार में भी हेलमेट पहन के चलता हूँ और मेरे गाड़ी के पीछे संदेश भी लिखा रहता है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो लोग वही चीजें हैं और मैं तो अपना सिर्फ देखिए अपने कार्य पे फोकस किया रहता हूँ। और आपका विचार और आपका ये संघर्ष जो है वो किसी नोबेल प्राइज से कई गुना बढ़कर है और आप इस नोबेल प्राइज से बहुत आगे उठ चुके हैं,
एक सवाल मैं जानना ये भी चाहूंगा, महिलाओं को हमने अक्सर देखा वो पीछे बैठती भी है थोड़ा सा इस तरह से साड़ी वगैरह पहनने के बाद, और हमने देखा है कि मैक्सिमम शायद ही हजारों में कोई एक महिला जो है हेलमेट को वियर की होती है। तो इससे महिलाओं को कितना खतरा होता है, क्योंकि एक तो ऐसे बैठी हुई है जी। और फिर हेलमेट भी नहीं है। उन महिलाओं को क्या कहिए, कितने मतलब वो मौत के एकदम ठीक कहूँ कि मैं पीठ पर बैठी हुई। देखिए, कुछ वर्षों में महिलाओं के सड़क हादसों में मौत के आंकड़े इसलिए बढ़े हैं कि पहले जो बाइक होती थी वो प्लेन आया करती थी। आज बाइक का जो पीछे वाला जो सीट है सेकेंड फ्लोर तक उठा हुआ है, आप जी। देखते होंगे स्टाइलिश। और आज शहर में बहुत जगह ऐसे ब्रेकर बना दिए गए हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। पता भी नहीं होता। और लोग ऐसी भागदौड़ लाइफ में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके घर वाले ही जब लेके चलते हैं उनको पता नहीं चलता कि पीछे हम अपनी पत्नी को या बहन को या मदर को बैठा रखे हैं। और जैसे उस शहर का ब्रेकर आता है, जो सेकेंड फ्लोर से महिला का जो हाइट थर्ड फ्लोर जाता है और सीधे नीचे गिरती है। और इस वजह से महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत हो रही है। और आज मैं बल्कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका भी आज पुत्र एक हेलमेट ना लगाने की कोशिश किया। वो अपने एक पुत्र का दर्द, अपने पति का भी वो दर्द समझ सकते हैं, लेकिन एक घर में अगर किसी महिला का चला जाना वो कितना बड़ा दर्द होता है, तो ये हर परिवार को फील करना चाहिए। क्योंकि उसके 2 बच्चे भी होते हैं, बहुत ऐसे पीड़ित परिवारों से मैं मिलने जाता हूँ, तो ये लोगों की समझने की जरूरत है। अगर वो महिला को ठीक है बैठाने का नहीं, कम से कम अगर उसको हेलमेट भी पहना के अगर बैठा रहे हैं, क्योंकि पहले साड़ियाँ वाड़ियाँ ज्यादा मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं, अब कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, बाइक पे भी लोग पहने, तो अब महिलाएं अधिकतर साड़ियाँ वाली नहीं है बल्कि दुपट्टा या वो चीजें हैं, लेकिन हेलमेट होना चाहिए। आप भारत के ट्रामा सेंटर में जाएंगे तो पुरुषों के ज्यादा महिलाओं की अपेक्षा जो सड़क हादसों में देखेंगे उनकी बहुत लंबी कतार लगी हुई है। और 4 व्हीलर्स का भी एक्सीडेंट काफी संख्या में हो रहा है। 4 व्हीलर से कम दुर्घटना हो, क्योंकि दुर्घटना तो होगी ही, लेकिन कम कैसे किया जाए 4 व्हीलर्स के लिए, क्या हिदायत रहेगी आपकी? भारत सरकार भी बहुत सारी स्क्रैप पॉलिसी लेकर के आई हुई है, जो कि गाड़ियों का जो मेंटेनेंस जो लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे कैसे आपका गाड़ी का डीपर लाइट होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर ओवर स्पीड में लोग ना चले। और खासतौर जिस तरीके से हम अधिकतर 4 व्हीलर में देखते हैं कि जिनकी कम एज है, 18 साल से कम युवा के हाथ में गाड़ी आती है, वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और ओवर स्पीड के चलते वो सड़क हादसे के शिकार वो चीजें हो रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं अगर उस पर लगाम लगाएं, क्योंकि भारत सरकार या हर राज्य सरकार भी 80 के ऊपर मतलब ओवर स्पीड पे बहुत सारी गाड़ियों के चाल बांध दिए हैं। तो ये सरकार को अच्छी अच्छी मतलब ओवर स्पीड महंगी गाड़ियों में भी अगर स्पीड पे अगर लगाम लगेगी तो शायद ऐसे हादसे कम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप भारत के अंदर डीजल पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं जो अनसाउंडेड हो आ रही हैं, उनके अंदर कोई साउंड नहीं रहता। और हमारे भारत के अंदर क्लाइमेट मतलब रहता है, जैसे अभी बरसात के बाद अभी जस्ट फिर सर्दी आएगी, सर्दी में आप देखेंगे विजिबिलिटी यहाँ से सामने से नहीं दिखाई देगा। लोगों को सड़कों पर पैदल चलने का या वैसे चलने का शौक है कि पीछे से किसी गाड़ी की आवाज आएगी तो मैं ऐसे तब साइड में हटूंगा, लेकिन उन्हें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो आवाज ही नहीं होती, आवाज ही नहीं। तो आप आने वाले समय में देखेंगे सड़कों पर ये मौत की रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से अगर अब पब्लिक को अगर सड़क पर अगर ये चीजों को अगर उनको एहसास कराना है, ग्रामीण क्षेत्र में गांव गांव तक लोगों को ये बताना है कि सड़क, बल्कि सरकार को प्लान भी करना चाहिए कि 2 व्हीलर वाले के लिए अलग लेन ही कर देना चाहिए, चाहे उस पर साइकिल वाले चल रहे हो पैदल वाले। तो ये भारत सरकार को एक बहुत बड़ी रणनीति करनी पड़ेगी, तभी जाकर के बदलाव आएगा। अन्यथा भारत के अंदर आज एक नॉर्मल सड़क पे भी पार कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों देखना पड़ता है। अगर इस तरीके से कुछ पॉलिसी नहीं आई, पैदल चालक और साइकिल चालक और 2 व्हीलर राइड को इनकी एक अलग लाइन जब तक सरकार नहीं बनाएगी तब तक ये मौत की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। और आज देखते हैं कि भारत के अंदर 100 सड़कों पर लोगों का घर बनाने का, वो सड़क पे घर नहीं बना रहे, वो शमशान घाट पे घर बना रहे हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से बीच से आप और आपका परिवार गुजर रहा है, आप कभी भी यकीन मानिए सड़क के किनारे जो भी घर है उनके आने वाले समय, या वहां सर्वे कर लीजिए, हर 100 घर के बाद आप जाइए किसी न किसी की मौत हो रखी है सड़क पर। अगर आप समझ जाएंगे इस चीजों को, हादसों को, तो शायद अपने परिवार को बचा लेंगे। अन्यथा मौत तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। भारत के अंदर हर साल 1,70,000 लोग नहीं मर रहे हैं, 1,70,000 जो परिवार है वो पिछड़ रहा है। कहाँ से पिछड़ रहा है? क्योंकि आज विकसित भारत बनाने के लिए भारत के प्रत्येक परिवार का योगदान होता है, जिसमें कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आज हर साल हम ये देख रहे हैं कि 1,70,000 जो परिवार है भारत के विकास में योगदान देने की जगह बल्कि एक कतार में लग रहा है, जरूरतमंद वालों की लाइन में लग रहा है, आज उसको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप अपने परिवार को भी उसी मदद वाले के लाइन में लगाना चाहते हैं, उसके भागीदार आप खुद भी होंगे, तो ये आपको तय करना है कि आप अपने परिवार को क्या भविष्य देना चाहते हैं, क्या मजबूती देना चाहते हैं। और सड़कों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जितनी बारीकियों से इन्हें सारी बातें बताई, उसके आगे मुझे तो कुछ कहना है ना। बस एक ही अपील करूंगा, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, हेलमेट जरूर पहन। 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं आप, 4 चक्का चला रहे हैं,
सीट बेल्ट जरूर पहनिए। एक लिमिट बांध लीजिए कि उससे तेज मुझे गाड़ी को नहीं चलाना है, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर लीजिए कि आप एक पेरेंट्स है, बच्चे को सही शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा अगर दे रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित कीजिए कि उसकी सारी जिद्दों को भी पूरा ना किया जाए। उम्र से पहले उन्हें गाड़ी तो बिल्कुल ना दीजिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उम्र हो जाए उसके बाद दीजिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को खोता है या पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, उसका दर्द खोने वाले को ही पता होता है। और मैं चाहूंगा कि ये दर्द आपके जीवन में कभी भी ना आए, और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अलविदा लेता हूं और इनसे आग्रह करूंगा कि जाते जाते क्या कहिएगा भारत के लोगों को। देखिए, सुख चैन के ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो लड़ाई तो जारी है, और लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती है, बल्कि आप जहां रह रहे हैं चुनौतियां हैं आपके देश के आने वाले लोगों के लिए। इतिहास में जो आजादी तो मिल गई, लेकिन एक आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिली है, बल्कि ऐसे सड़क दुर्घटना जैसे न जाने अलग अलग बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन आप किस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, अगर उस दिन से आप अपनी लड़ाई ठान लेते हैं तो भारत में ऐसी समस्या नहीं रहेगी। और हमें भारत राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आपके हर किसी के मन में एक संकल्प होना चाहिए, एक युद्ध का संकल्प होना चाहिए उस चुनौती से लड़ने के लिए। तो आप किस चीज का संकल्प ले रहे हैं ये आप विचार करें, और इनको जो भी वीडियो के माध्यम से जरूर कमेंट्स करें, ताकि हम भारत के ऐसे उन युवाओं के साथ ऐसे पहुंचे और आने वाले भारत राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। तो हमें प्राउड होगा कि हम एज ए भारतीय होने पर जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, हम कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सड़क दुर्घटना तभी खत्म होगी जब घर घर से एक हेलमेट मैन ऑफ द इंडिया जब तक नहीं आएगा तब तक ये समाप्त नहीं होगा। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। फिलहाल आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां भी जाइए हेलमेट जरूर पहनिए। जय हिंद।